हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को कि अब एग्जाम भी बहुत अंत होता जा रहा है, तो इसी प्रकार में एक मैं कल जो क्लास होने वाला है एग्जाम मैथ्स का, मैं उस पर डिस्कस करने आया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, और त्रिमासिक परीक्षा जो देते हैं इसमें कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं। हमारे सामने एनसीईआरटी बुक मैथ्स का लेकर के आए हैं। ये हमारे देख सकते हैं एनसीईआरटी मैथ्स का बुक है, ठीक है, मैथ्स बुक है। और इसी बुक से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे त्रिमासिक परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, जो उनके पास भी मैसेज पहुंच जाए और कल की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये विषय सूची है, और ये विषय सूची में हम लोग देखेंगे कि कल जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ओवरऑल जुलाई में एग्जाम हो रहा है, तो जुलाई तक का क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। तो जिसमें कि परिमेय संख्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है, चतुर्भुज को समझना है ना, चतुर्भुज को समझना है, आंकड़ों का प्रबंधन देखना है, वर्ग वर्गमूल देखना है, ठीक है। यहां तक तो बेटा 5 चैप्टर तो आना ही आना है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसके अंदर सारा क्वेश्चन होगा। तो सर कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, क्या आपको पता है? जी हाँ, मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, आज 10 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंस को आप लोगों के बीच साझा करूंगा। और मैं सरकारी स्कूल में इतने 2 सालों से हूँ, तो मैं वहां का भी सारे क्वेश्चन को देख करके उसका अनुभव भी मैं बता सकता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि मैं इंग्लिश में जितने भी अंडरलाइन किए थे बच्चों को, सारा का सारा क्वेश्चन फंसा। विज्ञान के भी जो भी क्वेश्चन हम बताएं, सारे क्वेश्चन फंसे हैं। हिंदी के भी सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पिछले साल का बात कर रहे हैं, इस साल में भी बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है सभी बच्चों का। तो हम लोग पहला चैप्टर को देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर है मेरा, पहला चैप्टर परिमेय संख्या था। तो परिमेय संख्या में गुणधर्म जो नियम होते हैं, उस नियम को लागू करके इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो पहला नंबर में टिक कर लीजिए। तो 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में आपको टिक कर लेना है। पहले आप फटाफट टिक करते चलिए, बता देते हैं। देखिए इधर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन करके टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ का ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 3 नंबर 3 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका 2.1 कितना बेटा? 2.1। सर 2.1 से सवाल आने वाला है? जी हाँ, 2.1 से आपका 7 नंबर, 9 नंबर, है ना, 10 नंबर क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन आने की संभावना है 2.1 से, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 2.2। क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 2.2 में क्या करना है हमको? क्वेश्चन नंबर 2 में टिक करना है, 3 में टिक करना है, 6 नंबर में टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में टिक कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 में टिक कर लेना है। नीचे आना है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 8, इन सभी क्वेश्चन में बेटा टिक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज को समझना चैप्टर 3। क्या? चतुर्भुज को समझना चैप्टर 3। यहां से क्वेश्चन है क्या? यहां से इस तरह का क्वेश्चन है, तो उतना क्वेश्चन यहां से पूछा नहीं जाता है। आप इधर ही आ जाइए, क्वेश्चन पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में आपको उदाहरण, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। यहां से ये वाला उदाहरण संभावना है कि आपको दे सकता है, ये वाला उदाहरण आपको दे सकता है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 3.2, ठीक है, 3.2 में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यहां से दोनों सवाल आपको दे सकते हैं एग्जाम में। उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरलाइन कीजिए। ये दोनों, ये तीनों क्वेश्चन आप गोल कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।
सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिए, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं जानते हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से हमारे क्वेश्चन को प्लेलिस्ट से जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। 3.3 में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन कौन सा होगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा और क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको दे सकता है बेटा, ये चीज याद रखना। ये सारा क्वेश्चन को आपको देख लेना। 2 नंबर यहाँ जो टिक किए हुए हैं इसको अच्छे तरीके से देख कर टिक कर लेना है। नीचे आना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जिसका कि यहाँ पर देख सकते हो ये उदाहरण दिया हुआ है, ये वाला उदाहरण आपको बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 में टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है उस पेज में है, इधर आ जाते हैं। पिछले साल यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 1 2 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग देखिए कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 बनेगा तो ये सब भी बन जाएगा आपका, ये 2 में टिक कर लीजिएगा। ये सब चीज भी कुछ जो मेरा टॉपिक रहता है, ये सब चीज को आप लोग अंडरलाइन कर। आयत एक प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस सब चीज को भी याद कर लेना है। ठीक है, एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई होती है एवं विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करती है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं, परंतु विकर्ण बराबर और लंबाई होते हैं। ओके, ये सब भी आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। ये सब चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेगा वर्ग, आपसे पूछेगा वर्ग। वर्ग एक आयत होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग एक आयत होती है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जिसकी भुजाएं बराबर होती है, इस चीज को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देख लीजिए, यहां से आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में हम टिक नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में टिक कर लीजिए। यहां से आपका सवाल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सत और सत में सवाल पूछा कल मैथ का, तो यहां से सवाल आपका पूछेगा 3.4 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर में टिक कर लीजिए और इस सबको बना लीजिए जितने बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद बाकी ये चतुर्भुज सब वाला है तो इस सबको एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इधर सारे का डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इस सबको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। उसके बाद है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर 4 है, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन में हम लोग देखेंगे डाटा मैनेजमेंट कैसे होता है। आरेख चित्र देखेंगे, वृत्त चित्र देखेंगे, है ना, उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। यही होता है, ये सब चार्ट के माध्यम से हम लोगों को बनाना है। द्विखंड आलेख चार्ट के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं। इसका विस्तृत जानकारी आप लोगों को देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आंकड़ों का प्रबंध लिखिए, बाय जाहिर सर आपको वहां देखने के लिए मिलेगा, और क्लास भी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 में अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टिक कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए खाली स्थान में जो भी होगा तो यहां से क्वेश्चन खाली स्थान में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपको आने का 50% चांस है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आने का 50% चांस है 4.1 का। 4.1 का है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आगे और है क्या? आगे है चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल के बारे में तो हम लोग देख लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। स्क्वायर जिसको पता है स्क्वायर वाला आराम से बना लीजिएगा, लेकिन हम टिक करवा देते हैं, उस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप जो है ये वाला क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लीजिएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन पिछले बार उल्टा करके पूछ दिया गया था एग्जाम्पल में। ठीक, इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, पेज नंबर 61 का। आगे बढ़िए।
उसके बाद पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 का 6 नंबर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं से उतार दिया था एग्जाम में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन को पूछ दिया गया था एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में टिक कर लीजिए, वर्गों का इकाई अंक प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को बना लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी बना लीजिए, इसको भी उतार लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 बना करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आप सभी बच्चे को बता दें, आप सभी बच्चे को, हाँ, आप सभी बच्चे को बता दें कि यह वीडियो जो देख रहे हैं आप क्लास 8 का देख रहे हैं बेटा, और ये लाइव स्टार्ट हो जाएगा 7 बजे, ठीक है। 7 बजे लाइव स्टार्ट हो जाता है। सामाजिक विज्ञान का भी देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन कल पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, और उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बताए हुए हैं। तो जो अभी आप देख रहे थे बुक में, तो जितने भी हमारे छात्र छात्रा देख रहे हैं सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बोलिएगा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, अच्छे तरीके से देखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास समय है, क्योंकि कल जो एग्जाम है क्लास 7 और 8 का, वो सेकेंड घंटे में एग्जाम है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल होगा, एग्जाम में अच्छे तरीके से बनाने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीका का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।